इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उनकी बहन उन्हें मिलकर आई, फैसल फरीद साहब मिलकर आए। जो लोग मिलकर आए उन्होंने क्या कहा, इमरान खान साहब ने अंदर उन्हें क्या बताया, ज़रा ये आप सुन लें। नंबर एक तो अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जनरल याया ने शेख मुजीब की बीवी को जेल में नहीं डाला, जनरल ज़िया ने भुट्टो को जेल में डाला लेकिन उनकी बीवी को जेल में नहीं डाला, जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में डाला लेकिन उनकी बीवी को जेल में नहीं डाला, लेकिन बुशरा बीबी को जेल में डालकर मुझे कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। ये इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा के जरिए, यानी डिक्टेटर्स ने भी वो नहीं किया, याया ने भी वो नहीं किया, ज़िया ने वो नहीं किया, मुशर्रफ ने भी वो नहीं किया, जो काम जो है इस दौर में हो रहा है। फिर अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान का अखबार 5 रोज़ से दोबारा बंद कर दिया गया। इमरान खान का टीवी भी एक मरतबा फिर से बंद कर दिया गया ताकि वो खबरें ही ना देखें, अखबार पढ़ ना सकें, टीवी देख ना सकें। तो इमरान खान को दुनिया से एक दफ़ा फिर काट दिया गया कि उन्हें पता ही ना हो कि जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद कोई APC हो रही है या कोई मीटिंग हो रही है या कोई इजलास होने जा रहा है, किसी चीज़ के बारे में इमरान खान साहब को मालूम ही ना पड़े, लिहाजा उन्हें दुनिया से काट दिया गया। इमरान खान बेखबर थे। हमारे बताने पर इमरान खान ने कहा कि APC की वजह से ही मेरी हर चीज़ बंद कर दी गई है। ये जनाब, ताकि इमरान खान साहब के जो साथी हैं ना, ये करते क्यों हैं मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब का अखबार बंद कर देते हैं, इमरान खान साहब का टीवी बंद कर देते हैं। अब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही आज़ाद ज़राए से, अब वो बैठे हैं अपने सेल के अंदर। अब कंप्रोमाइज़ किस्म के लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए भिजवा देते हैं। वो लोग इमरान खान साहब को सिर्फ उतनी बात बताते हैं जितनी एस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी समझती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान साहब से एक फ़ैसला लेना है तो उस फैसले की ग्राउंड बनाने के लिए उतनी ही हकीकत इमरान खान साहब के सामने रखी जाएगी जितनी ज़रूरी होगी। जो बाहर माहौल चल रहा है, जो बाहर आवाज़ें उठ रही हैं, जो बाहर एक चीज़ हो रही है, जो खुल के लोगों में ओपिनियन है, वो नहीं कभी बताई जाएगी। तो इमरान खान साहब की अपनी क़यादत के अंदर से कंप्रोमाइज़ लोगों को इजाज़त दी जाती है कि वो जाएं और जाकर इमरान खान साहब से मिले और जितनी बात उन्हें कही जाती है उतनी बात करें ताकि इमरान खान साहब उसके मुताबिक फ़ैसला करें। और जब कभी ऐसा करवाना हो तो अखबारात बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अखबारात में कहीं ना कहीं सिंगल कॉलम में या किसी खबर के अंदर किसी एक जुमले में ऐसी कोई एक चीज़ सामने आ जाती है जिससे इमरान खान के लेवल का लीडर ये समझ जाता है कि बाहर पब्लिक पल्स क्या है। यानी ज़रूरी नहीं है कि अखबार के अंदर सारा कुछ ही लिखा हो। जो अखबार पढ़ने वाला है ना, जिसकी कॉमन सेंस है, उसको आइडिया हो जाता है कि बाहर क्या चल रहा है, उसे समझ आ जाती है। ख़बर को पढ़ने के बाद उसके अंदाज़ा हो जाता है। यानी लोग डिफेंसिव पे चले जाते हैं ना, या अटैक करना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें इमरान खान साहब को आइडिया हो जाता है कि बाहर एक्चुअली पब्लिक का रिएक्शन क्या है और लोग किस तरफ को जा रहे हैं। अब नाज़रीन, ये अलीमा खान साहबा ने बताया कि इमरान खान साहब की इन्फॉर्मेशन इसलिए बंद की गई थी ताकि उन्हें अपने मौके पर लाया जा सके। फिर उन्होंने कहा, मैंने इमरान खान को बताया कि आपके केसेस नहीं सुने जा रहे, ताख़ीर की जा रही है। ये सुनने के बाद भी उन्होंने वादे तौर पर कहा कि जो मर्ज़ी कर लें, मैं अपने मुल्क की यूनिटी और आज़ादी के लिए खड़ा हूँ, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूँ। इन चीज़ों की खातिर हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा और मैं ये कर सकता हूँ, ये इमरान खान साहब ने कहा। फैसल फरीद साहब, फैसल हुसैन साहब जो हैं, वो मिले इमरान खान साहब के लॉयर। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाइकॉट को सही फ़ैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि फेडरेशन की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को बाहर रखकर ये कौन सा इत्तफाक राय हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने बेबाकी से अर्दली हुकूमत के सामने झुकने से इनकार करते हुए कहा कि अगर उन्हें सारी उम्र भी जेल में रहना पड़ा, वो इस जबर और फस्तायत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। उनका कहना था कि मुल्क को सियासी जमातें ही मुत्तहिद रख सकती हैं। 71 में भी सियासी जमातों को मौका मिलता तो मुल्क 2 टुकड़े ना होता। उन्होंने बलूचिस्तान के मसाइल के हल पे अपने मौक़िफ़ का आदा करते हुए कहा कि जब तक लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, मसाइल हल नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को मुल्क के लिए ज़हर कातिल करार दिया और कहा कि दहशतगर्दी का मसला सिर्फ फ़ौजी हिकमत अमली से तय नहीं होगा, बल्कि इस अफरियत का सियासी हल ही देर पास साबित होगा। ये जनाब इमरान खान साहब ने कहा। फैसल फरीद साहब ने आके रिपोर्ट किया। आलिया हमजा साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब का पैगाम, मैं अपने मुल्क के इत्तेहाद और आज़ादी के लिए खड़ा हूँ, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ और मैं आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा हूँ। इन चीज़ों के लिए अगर ये मुझे जेल में रखते हैं तो मैं इनका हर जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा और मैं ये कर सकता हूँ, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। फिर उसके बाद जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर आके बताया कि इमरान खान ने कहा है कि मैं कभी इस फस्तायत के सामने हथियार
नहीं डालूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं कभी भी फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना अरसा ही जेल में ना रहना पड़े। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कमज़ोरी तो दिखाई है। वो हुकूमत जो जाली फॉर्म 47 के ऊपर आई, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, वो उनके साथ बैठ के बातें करते हैं, उनके साथ जपियाँ पपियाँ करते हैं, उनके साथ जाके बंद कमरों में मीटिंग्स करते हैं, और अभी भी मरे जा रहे थे कि हम होम्योपैथिक क़यादत को लेकर चले जाएं। देखिए, लेकर ही जाना था अगर इजलास के अंदर, तो सादुल्ला बलोच को भेजे ना। वो जाकर आर्मी चीफ के सामने खड़ा होकर कह के, सर मुझे क्यों अगवा किया था, मेरी बीवी और मेरे बच्चों को क्यों अगवा किया था, मैं मेंबर कौमी असेंबली हूं, जनरल साहब बताएं आपकी एजेंसियों ने मुझे क्यों अगवा किया। उसको लेकर जाओ ना। बाकी जो एमएनए और सेनेटर अगवा हुए हैं उनको लेकर जाओ, ले जाकर आर्मी चीफ के सामने खड़ा करो, ताकि वो वहां पे जाके खड़े होकर कहें कि जनाब आपकी एजेंसियों ने मुझे अगवा किया, बताएं मेरा क्या कसूर है, मैं मेंबर कौमी असेंबली हूं। आपने 26वीं आईनी तरमीम करवाने के लिए, अदलिया को काबू करने के लिए और एक्सटेंशन के लिए आपने पकड़ के मेरे साथ ज्यादती कर दी, मुझे आपकी एजेंसियों ने अगवा कर दिया। तो देखते हैं फिर वहां पे क्या जवाब आता है। तो ये तो ऐसा लगता है कि जो आमिर डोगर ने लिस्ट दी है, ये लिस्ट बाकायदा बनाई ही ऐसा लगता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से है, ताकि उनके मर्जी के नताइज आ सके। नादरीन, ये एक अचकज़ई साहब ने बताया कि बाइकआउट क्यों किया। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अचकज़ई साहब ने कहा कि हमने बाइकआउट का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये हमें फंसाने की एक साजिश थी। एक एलामिया जारी कर दिया जाता कि ब्रीफिंग हो गई है, तहरीक इंसाफ के ये लोग आए थे, ऑपरेशन का फैसला हो गया है, फिर आप ढिंडोरा पीटते रहते कि हमने तो ऑपरेशन से इख्तलाफ किया था। देखिए, इस वक्त इसको कहते हैं वॉर इकोनॉमी। ये पूरी दुनिया इस टर्मिनोलॉजी को जानती है। जहां पे जंग लगती है ना, वहां पे एक जंग की इकोनॉमी भी आती है साथ में। बहुत सारा पैसा खर्च होता है जंग में, बेशुमार लोग जंग के बहाने बेशुमार पैसा बनाते हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर एक नई जंग मुसल्लत की जा रही है। पहले दहशतगर्दी को बाई डिज़ाइन पाकिस्तान में लाया गया, पहले जानबूझ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ाया गया। जो दहशतगर्द हैं उनको जेलों से निकाल कर छोड़ा गया, उन्हें आज़ाद किया गया। जो बाकी दहशतगर्द अफगानिस्तान थे उनको बाई डिज़ाइन पाकिस्तान में लाया गया। और अब जब दहशतगर्दी बढ़ गई है तो अब ऑपरेशंस किए जाएंगे, बड़े बड़े ऑपरेशंस की प्लानिंग की जा रही है, और ये सियासतदानों के कंधे पर रख के हमेशा बंदूक चलाई जाती है। लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन ने, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिनके पास पाकिस्तान का 70% मैंडेट है, उन्होंने अपना कंधा फराहम करने से इनकार कर दिया। और अचकज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब ये भी शामिल नहीं हुए। इसकी कोई वक़्त नहीं है, ये जो मीटिंग हुई है इसकी कोई वक़्त नहीं है। अब बैरिस्टर गौर साहब ने ट्रेन हादसे के ऊपर जब एक स्टेटमेंट दिया अफ्तारी के मौके पर, तो जो महमूद अचकज़ई साहब ने उन्हें गैरत दिलाने की कोशिश की, ये ज़रा आप सुने। बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि ट्रेन वाक़े से मुल्क को ज़ख्म पहुंचा है। बैरिस्टर साहब, मुल्क का ज़ख्म उस दिन पहुंचा जिस दिन आपका मैंडेट चोरी हुआ। ये ज़ख्म वर्दी पोश अफराद और एजेंसियों ने इस मुल्क को दिया है। अगर इसी तनख्वाह पर काम करना है तो ये काम नहीं चलने वाला। ये महमूद अचकज़ई साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को जवाब दिया है।